जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में अंक 9 लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और अगस्त माह में 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं बृहस्पति देवता, जो कि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आप में दृष्टि डाले हुए हैं। 7वीं दृष्टि उनकी लग्न पे पड़ रही है। तो प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य का होता है, पर्सनालिटी इत्यादि का होता है। तो बृहस्पति देवता यहां से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचाएंगे और पर्सनालिटी इंप्रूव करेंगे। और बृहस्पति देवता मिथुन राशि में है और मिथुन राशि बेसिकली संवाद की राशि होती है। तो संवाद के थ्रू, मतलब ये सप्तम भाव है, पब्लिक स्फीयर का भाव है, तो पब्लिक इंटरैक्शन में आपको संवाद के थ्रू अच्छी सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव पहले से यहाँ गोचर कर रहे हैं और इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे। पॉजिटिव इफेक्ट इस बात का आ रहा होगा, तो उससे आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। और शुक्र देवता भी यही गोचर कर रहे हैं। शुक्र देवता आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी है, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी है। तो 6ठे भाव का स्वामी का सप्तम भाव पे गोचर करना हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ कोई विवाद जन्म ले ले, या आप कोई बिजनेस करते हो, बिजनेस पार्टनर हो के साथ आपका कुछ विवाद जन्म हो जाए। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इस तरह के संभावित बातें हो सकती है। और शुक्र देवता यहाँ पे गोचर कर रहे हैं 21 तारीख से पहले 21 तारीख को शुक्र देवता यहाँ से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, स्थिति शुक्र देवता की अच्छी है। रिजल्ट के मामले में आपको बिजनेस से, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि उसी के स्वामी हैं लाभ भाव के। इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं। कोई आपको अपने काम धंधे में, सपोज आप नौकरी करते हैं तो वहां पे कुछ आपको ऐसे अवसर आएंगे जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए, या कोई इंसेंटिव मिल जाए, या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाए, या बॉस से कोई विशेष फेवर मिल जाए। तो इस तरह का बात होने से आपको कुछ मॉनेटरी गेन हो जाए, इस तरह की बात हो। बिजनेस में कुछ अचानक से लाभ हो जाए और वह लाभ मोटे स्तर का हो, मतलब अच्छी इनकम दे, ह्यूज मनी भी दे सकते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि अच्छी स्थिति बन रही होगी, शुक्र देवता मजबूत स्थिति में होंगे, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा फेवर कर रही होगी संबंधित भाव को, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर द्वितीय भाव आपके फूड हैबिट्स का होता है, वाणी का होता है, सेंसुअल प्लेजर्स का होता है और आपके कुल का होता है। तो यदि आप माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं या परिवारजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो शनि देवता शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको इन सब बातों से सुख की प्राप्ति होगी। और 11वें भाव के स्वामी भी शनि देवता ही हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। शनि देवता का रिजल्ट तो धीरे धीरे आता है, क्योंकि ये स्लोएस्ट प्लैनेट है, धीरे धीरे चलते हैं तो इनका रिजल्ट भी धीरे धीरे महसूस होता है। लेकिन शनिदेव का रिजल्ट आता जरूर है। शनिदेव डिनाई नहीं करते, आपकी एग्जामिन करते हैं और आपको धैर्यपूर्वक अपने कर्म में लगे रहना होता है, सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ। फिर शनि देवता आपको समय आने पर रिजल्ट देते हैं। राहु देवता 3य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता का 3य भाव पे गोचर अच्छा माना जाता है। तो आपके प्रयासों से
आपको अचानक से भी सफलता मिल सकती है। और तीसरा भाव आपके किसी भी तरह के कम्युनिकेशन का होता है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव संवाद का भाव है, मिथुन राशि। और जो भी किसी भी तरह के संवाद के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके प्रोफेशन में कोई टूर ट्रेवल या कोई कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा, प्रयासों से अचानक से फायदा मिलेगा। यदि कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, इन सब पे काम करके उनकी जीविका चलती है, प्रोफेशन है, तो वहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, लाभ की स्थिति बनी हुई है। और वहाँ मेहनत करने से, क्योंकि ये राहु देवता अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि उनकी अपनी राशि होती है, तो आपको विशेष रूप से फायदा दिलाएंगे, क्योंकि 11 नंबर की राशि आपकी इच्छा पूर्ति की राशि होती है। तो यहाँ आपको प्रयास करने से सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आप कोई अपना वाहन बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी ही बेचना चाहते हैं, तो शनि देवता आपको फेवर करेंगे इस मामले में, और खरीदने के मामले में भी फेवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं वो आपके खरीदने के भाव पे। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो शनि देवता आपको इस मामले में मदद करेंगे, यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो। और शनि देवता का रिजल्ट गुरु देवता के हिसाब से होगा, बृहस्पति देवता के हिसाब से होगा, जो कि केंद्र में ही गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में, तो आपको फेवर मिलेगा। इन सब बातों के लिए सुख की प्राप्ति होगी। कोई नया आप साधन भी खरीद सकते हैं अच्छे लाइफ स्टाइल जीने के लिए, जैसे एसी खरीद सकते हैं, कोई कार महंगा खरीद सकते हैं, विलासतापूर्ण लग्जूरियस लाइफ बनाने के लिए जो साधन होते हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। कोई नया मकान आप बना रेनोवेट कर सकते हैं, पुराने मकान को आप पुराने मकान को रेनोवेट भी कर सकते हैं। और फिर पंचम भाव आपके किसी कला से जुड़ा हुआ होता है, उस तरह के व्यक्ति के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ होता है, उस तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति का होता है। और यह भाव पूर्व पुण्याज का होता है, और इस भाव के स्वामी कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं 10वें स्थान पे, जहाँ की उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिला हुआ है, तो यहाँ का अच्छा फल आएगा। जो भी प्रोफेशन में है, कर्म करते हैं आप, तो आपको इन सब क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, और आपका उत्साह बनेगा उन सब बातों के लिए। कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में। यदि आप डांसिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटी कोई अचानक से आ सकती है। कर्म क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो जाएगी, और उससे आपको फायदा हो जाएगा, और अच्छे धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उनका प्रोफेशन है, वहाँ भी सही से डिसीजन लेने पे आपको रिजल्ट मिलेगा। बस जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। और लव अफेयर में जो है, उनके लिए भी शांत चित्त से सारे डिसीजंस लेने हैं, आवेग में नहीं आना है, नहीं तो रिश्ता खराब होने की संभावना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी डिसीजन हो आपस में आपसी सहयोग से हो और शांतिपूर्वक हो। फिर यहाँ पे शुक्र देवता जब 21 तारीख को निकल करके 8वें भाव पे आएंगे, तो फिर उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि 8वें भाव पे जब आएंगे तो 8वें का 11वें से संबंध तो बनेगा, आपको लाभ की स्थिति अचानक से होगी, क्योंकि यह अचानक से होने वाली बातों का भाव है। लेकिन संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी 8वें भाव में जाके बैठेंगे,
या छठे भाव के स्वामी 8वें भाव में जाके बैठते हैं तो यह भी एक तरह का विपरीत राजयोग है, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर बुध देवता और सूर्य देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और बुध देवता आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी और 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इस भाव से जुड़े हुए प्रोफेशन जो भी हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी मामलों में थोड़ा बहुत आपको सब प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा चीज़ों को पाने के लिए। बिजनेस से धन प्राप्ति के लिए यह अच्छा हो जाएगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, बिजनेस पार्टनर से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। पब्लिक इंटरेक्शन में है तो आपको पब्लिक से धन की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए तो बढ़िया संयोग है, लेकिन और बातों के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इस भाव से जुड़े हुए जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, या आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंक के थ्रू लोन दिलवाते हैं, बैंकर हैं आप, या आप ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो जमीन के नीचे से जो भी चीज़ें निकलती है उस तरह का आपका प्रोफेशन इन्वॉल्व है, तो वहाँ आपको फायदा मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए तो आपको फायदा मिलेगा। फिर आप यदि कोई सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। साइंटिस्ट है को अचानक से सफलता मिल जाएगी, लेकिन ये होगा 11 तारीख के बाद, क्योंकि 11 तारीख तक बुध देवता आपके वक्री चल रहे हैं। जब वो मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से, तो फिर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर 30 अगस्त को ऑलमोस्ट पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं। 30 अगस्त को यहाँ से निकल करके सिंह राशि में जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति होगी। चंद्र देवता की स्थिति आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि ठीक नहीं हुई तो आपको परेशानी भी हो सकती है इस समय, लेकिन यदि वहाँ मजबूत स्थिति में है तो आपको इस भाव का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यदि आप ऐसे धंधे में हैं जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप अपनी चीज़ों को दाम बढ़ा के बेचते हैं, मतलब बिजनेसमैन है उन सब चीज़ों के आप, तो वहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। फिर सूर्य देवता भी यही गोचर कर रहे हैं 8वें भाव पे, और 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव के स्वामी का 8वें भाव पे गोचर करने का मतलब है सरकारी अधिकारियों से आप संबंध संतुलन बना के चलिएगा। किसी तरह का नोकझोंक नहीं होना है, किसी तरह का परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। स्थिति देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपना डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है, रिलेशन में कटुता आ सकती है और आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और फिर सूर्य देवता 17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे, तो फिर तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। भाग्येश का भाग्य भाव पे गोचर करना एक बहुत ही उत्तम स्थिति होती है, और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा, सूर्य देवता का साथ मिलने लगेगा। सरकारी अधिकारियों से आपका बहुत अच्छा तालमेल हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी मिल सकता है इस समय प्रयास करने से, और आपको मॉनेटरी गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाग्य का साथ मिल जाएगा। भाग्य का साथ मिलने का मतलब है आप जिस भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं उसके लिए आपको सफलता सुगमता से मिलती चली जाती है, यही भाग्य है। और केतु देवता ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं। केतु देवता का गोचर यहाँ करना अच्छा है। 9th भाव पे जब केतु देव गोचर करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यदि आपके ओरिजिनल चार्ट में केतु देवता की स्थिति बिगड़ी हुई है और आपको खराब रिजल्ट मिल रहा है, जैसे आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम है, कमर से नीचे के पोर्शन में जॉइंट पेन्स वगैरह होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, संतान से तकलीफ है, तो आप फिर किसी ज्योतिषी को, योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल कंसल्टेशन लें। पर्सनल उपाय काम करेंगे, जनरल उपाय काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसकी कोई गारंटी नहीं है। केतुदेव के लिए जनरल उपाय यह होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और सिमल्टेनियसली राहु देवता 3 भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु देवता का भी आपको यदि बुरा फल मिल रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से, ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से, तो इनका भी आप उपाय करें। जनरल उपाय यह होता है कि आप किचन में खाना खाएं। और फिर मंगल देवता
कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। यहाँ इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, दिशा बल मिलता है, और कर्म क्षेत्र में मंगल देवता का गोचर करना अच्छा माना जाता है। तो यह एक अच्छी स्थिति है। मंगल देवता का आपको साथ मिलेगा। मंगल देवता आपके 12वें भाव के स्वामी है। तो जो भी 12वें भाव से जुड़ा हुआ कर्म करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, उनकी कंपनी बाहर भी चलती है, बाहर से उनका रिलेशन चलता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, अर्थात आर्थिक रिलेशन है, तो वहाँ पे बढ़िया फल आपको देखने को मिलेगा। कोई आप कर्म से संबंधित इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और क्योंकि 12वां भाव खर्चे का होता है, तो और कर्म के भाव पे मंगल देवता गोचर कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आप कुछ खर्च भी कर सकते हैं कर्म क्षेत्र में। ऑफिस की फर्निशिंग कर सकते हैं, या ऑफिस में कुछ कमी होगी उसको पूरा कर सकते हैं, ऑफिस का इनकम बढ़ाने के लिए कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह का डिसीजन आप ले सकते हैं। और जो भी बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है, कर्म क्षेत्र की स्थिति है। काम धंधे के सिलसिले में बाहर निकलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो अच्छी स्थिति बन रही है। फिर कुल मिलाकर के इस महीने का गोचर बहुत ही अच्छा है। आप इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। गोचर जिस प्रकार से निर्देश देता है, उस प्रकार से हमें फायदा लेना चाहिए उसका। अब चंद्र देवता की बात करते हैं। चंद्र देवता जब 6ठे भाव पे, 8वें भाव पे और 12वें भाव पे गोचर करते हैं, तो किस तरह का ध्यान आपको रखना होता है। तो चंद्र देवता 16, 17 और 18 तारीख को 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इन दिनों किसी से अनावश्यक वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, और साथ में यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या आपको हेल्थ संबंधी परेशानी है, तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को इन दिनों फिट रखें, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 21, 22 और 23 तारीख को। इन दिनों आपका कोई मेंटल टेंशन हो सकता है, तो ऐसा यदि महसूस होता है तो शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो आपको इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। और चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 12, 13 और 14 तारीख को, तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। आपकी कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की या विदेश की। वो पर्सनल भी हो सकता है या ऑफिशियल भी हो सकता है। हमने जो यह विश्लेषण किया है गोचर का, वो लग्न कुंडली के आधार पर किया है। लग्न कुंडली के आधार पर जब आप विश्लेषण करते हैं, तो भाव का फल आता है, और भाव का रिजल्ट अच्छा होगा या खराब होगा, या चंद्र कुंडली से पता चलता है, क्योंकि चंद्रमा मन से जाते हैं। तो आप भाव का फल अच्छा होगा तो मन प्रसन्न होगा, भाव का फल खराब होगा तो आपका मन दुखी होगा। इसलिए चंद्र कुंडली से यह बात पता चल जाती है। और घटना का कंफर्मेशन आप नवान से भी कीजिए। यदि आप ज्योतिष जानते हैं, आपको नॉलेज है, तो घटना को चेक कीजिए कि क्या वह D9 में हो रहा है। यदि वहाँ हो रहा है तो घटना निश्चित रूप से घटेगी, नहीं हो रहा है तो घटना नहीं होगी। गोचर विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि गोचर जब तक आपको नहीं आएगा विश्लेषण करने, लगाने, तो आप कितना भी सिद्धांत जान लीजिए, रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जैसे व्यक्तियों को जो कि गोचर विश्लेषण सीखना चाहते हैं या गोचर रेगुलर देखते हैं। हर राशि का हम गोचर मंथली बेसिस पर देते हैं, मासिक फल देते हैं। और आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9212224956 पे बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।